नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल संवेदी अंग के बारे में, यानी हमारी आंखें। आंख का मुख्य कार्य हमारे आसपास के वातावरण से प्रकाश और दृश्य संबंधी जानकारी को प्राप्त करना है और फिर उस जानकारी को हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचाना है। अगर हम आंखों के कार्यों की बात करें तो इसके मुख्य 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आंखें अपने आसपास के वातावरण से विजुअल इंफॉर्मेशन यानी दृश्य जानकारी को इकट्ठा करती हैं। इसके बाद ये पूरी जानकारी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और आखिर में हमारा मस्तिष्क इस जानकारी का गहराई से विश्लेषण करता है और एक स्पष्ट दृश्य यानी इमेज का निर्माण करता है, जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं। समझते हैं कि हमारी आंखें किस तरह एक कैमरे की तरह काम करती हैं और इसकी बनावट कैसी होती है। सबसे पहले बात करते हैं आंख की कैमरे से तुलना की। हमारी आंख की तुलना अक्सर कैमरे से की जाती है क्योंकि इसके मुख्य हिस्से कैमरे के पार्ट्स की तरह ही काम करते हैं। आंख का कॉर्निया कैमरे के लेंस की तरह काम करता है। हमारी पुतली कैमरे के अपर्चर की तरह काम करती है और आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और आंख का रेटिना कैमरे की फिल्म या डिजिटल सेंसर की तरह काम करता है, जहां किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है। अब बात करते हैं नेत्र की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ द आई की। हमारी प्रत्येक आंख एक गोलाकार और द्रव से भरी हुई संरचना होती है। आंख की दीवार मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत है फाइब्रस ट्यूनिक रेशेदार आवरण। इसके अंतर्गत स्क्लेरा यानी श्वेत पटल और कॉर्निया आते हैं, जो नेत्रगोलक का पारदर्शी भाग है। दूसरी परत है वैस्कुलर ट्यूनिक रक्तवाहिकी आवरण। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, कॉरोइड, सिलियरी बॉडी और इरिस या परितारिका। तीसरी और सबसे अंदरूनी परत है रेटिना। इसके भी 2 भाग होते हैं, पगमेंटेड रेटिना रेटिनल वर्णक परत और न्यूरल रेटिना तंत्रिका रेटिना। अब बात करते हैं आंख की सबसे बाहरी परत के बारे में, जिसे फाइब्रस ट्यूनिक यानी रेशेदार आवरण कहा जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है और इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग है स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। यह आंख का सफेद भाग होता है, जो घने संयोजी ऊतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें मुख्य रूप से कोलेजन तंतु और फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। यह आंख को आकार प्रदान करता है और अंदरूनी भागों की रक्षा करता है। ध्यान रहे कि श्वेतपटल से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। दूसरा भाग है कॉर्निया। श्वेतपटल का अगला भाग ही परिवर्तित होकर कॉर्निया बनाता है। ये पूरी तरह पारदर्शी होता है, इसलिए प्रकाश की किरणें इसी से होकर आंख में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया आंख के रंगीन भाग यानी आइरिस को ऊपर से ढकता है। इसकी वक्रता प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर फोकस करने में सहायता करती है। कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी और अवस्कुलर यानी रक्त वाहिकाओं रहित संरचना है, जिसका मुख्य काम प्रकाश को अपवर्तित करना है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो ये केंद्र में लगभग 0.52 से 0.55 मिलीमीटर और किनारों पर 0.65 से 0.70 मिलीमीटर होती है। कॉर्निया की कुल 6 परतें मानी जाती हैं। पहले इसकी सिर्फ 5 परतें मानी जाती थी, लेकिन बाद में द्वाज लेयर को इसकी 6ठी परत माना गया। इन 6 परतों के नाम याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, एवरीबॉडी शुड डू डेली एक्सरसाइज। इसके हर शब्द के पहले अक्षर से परतों के नाम इस तरह हैं। ए से एपिथेलियम और बी से बोमन्स लेयर, ये दोनों मिलकर कॉर्निया की बाहरी परत बनाती हैं। एस से स्ट्रोमा और ड से द्वाज लेयर, ये दोनों इसकी मध्य परत हैं। अगले डी से डेसेमेट्स मेम्ब्रेन और ए से एंडोथीलियम, ये दोनों मिलकर कॉर्निया की सबसे भीतरी परत बनाती हैं। अब हम बात करेंगे कॉर्निया की परतों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले आती है इसकी बाहरी परत, जिसे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। ये हिस्सा आंख की बाहरी सतह पर रहकर सुरक्षा देने का काम करता है। इसमें 2 मुख्य भाग शामिल हैं, पहला एपिथेलियम और दूसरा बोमन्स लेयर। आइए पहले एपिथेलियम को समझते हैं। ये कॉर्निया की सबसे बाहरी परत है, जो लगभग 5 से 7 कोशिका परतों से मिलकर बनी होती है। इसकी मोटाई करीब 50 माइक्रोमीटर होती है और इसमें कोई भी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये सीधे हमारी आंसू की परत टेयर फिल्म के संपर्क में रहती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कोशिकाएं बहुत तेजी से पुनर्जीवित यानी रीजेनरेट हो जाती हैं, इसलिए परीक्षा के लिहाज से याद रखें कि इसकी पुनर्जन्म क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका मुख्य कार्य आंख को धूल, बैक्टीरिया और वायरस से बचाना, कॉर्निया की सतह को चिकना रखना, आंसुओं को समान रूप से फैलाना और छोटी मोटी चोट को तुरंत ठीक करना है। बाहरी परत का दूसरा हिस्सा है बोमन्स लेयर। ये ठीक एपिथेलियम के नीचे मौजूद होती है। ये पूरी तरह से कोशिकाहीन यानी असेल्युलर होती है, जो मुख्य रूप से टाइप आई और टाइप वी कोलेजन से बनी होती है।
इसकी मोटाई लगभग 8 से 14 माइक्रोमीटर होती है। इसका मुख्य कार्य कॉर्निया को मजबूती देना और संक्रमण व चोट से बचाना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्षति होने पर यह परत दोबारा पुनर्जीवित नहीं होती, इसलिए अगर इसमें कोई चोट लगती है तो वहां पर स्थायी दाग यानी स्कार बन सकता है। इसके बाद आती है कॉर्निया की मध्य परत, जो मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट से बनी होती है। ये कॉर्निया का मुख्य और सबसे मोटा भाग है। इसके अंदर पहली परत स्ट्रोमा आती है, जो अकेले पूरे कॉर्निया का लगभग 90% भाग बनाती है, और दूसरी परत है द्वाज लेयर, जो स्ट्रोमा और डेसिमेट झिल्ली के बीच में पाई जाती है। मध्य परत में आगे बात करते हैं स्ट्रोमा की। यह कॉर्निया की सबसे मोटी परत होती है, जो कॉर्निया की कुल मोटाई का लगभग 90% भाग बनाती है। इसमें नियमित रूप से व्यवस्थित कोलेजन लेमेली, केराटिसाइट्स तथा प्रोटियोग्लाइकन्स पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य कॉर्निया को मजबूती और आकार देना, उसकी पारदर्शिता बनाए रखना तथा प्रकाश का उचित अपवर्तन करना है। परीक्षा बिंदु से याद रखें, ये कॉर्निया की सबसे मोटी परत है और इसकी पारदर्शिता का मुख्य कारण इसके अंदर मौजूद कोलेजन का नियमित विन्यास होता है। मध्य परत का दूसरा हिस्सा है द्वाज लेयर यानी डुआ की परत। ये परत स्ट्रोमा और डेसिमेट झिल्ली के बीच स्थित होती है। इसकी खोज साल 2013 में हुई थी और इसकी मोटाई लगभग 10 से 15 माइक्रोमीटर होती है। इसे एक अत्यंत मजबूत परत माना जाता है। इसका मुख्य कार्य कॉर्निया को अतिरिक्त मजबूती देना और शल्य चिकित्सा यानी कॉर्नियल सर्जरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। परीक्षा के लिए ध्यान रखें, ये कॉर्निया की नवीनतम खोजी गई छठी परत है। अब बात करते हैं कॉर्निया की सबसे भीतरी परत की, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल शल की उपकला से बना होता है। ये भाग आंख के अग्रकक्ष यानी एंटीरियर चेंबर की ओर स्थित होता है। इसके अंतर्गत दो परतें आती हैं, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। इसमें पहली है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन यानी डेसिमेट झिल्ली। यह एंडोथीलियम की आधार झिल्ली होती है। ये स्वभाव से काफी मजबूत तथा लचीली यानी इलास्टिक होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस झिल्ली की मोटाई बढ़ती जाती है। इसका मुख्य कार्य एंडोथीलियम को सहारा देना और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि चोट लगने पर यह परत पुनः बन सकती है। सबसे आखिर में आती है एंडोथीलियम यानी यह कॉर्निया की सबसे भीतरी परत होती है। ये केवल एक ही परत की बनी होती है, जिसमें सिंपल स्क्वेमस सेल्स पाई जाती हैं। इस परत की एक और मुख्य विशेषता यह है कि इसमें हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाली कोशिकाएं होती हैं। एंडोथीलियम के मुख्य कार्यों की बात करें तो इसका सबसे जरूरी काम कॉर्निया से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना है, जिसे पंप फंक्शन कहते हैं। इसके साथ ही ये कॉर्निया की पारदर्शिता और आंखों में जल संतुलन, फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है। इसके बारे में विशेष तथ्य ये है कि एंडोथीलियम की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, यानी अगर इसमें कोई क्षति या नुकसान हो जाए तो नई कोशिकाएं नहीं बनती। यही वजह है कि अधिक क्षति होने पर कॉर्निया धुंधला हो सकता है, जिसे कॉर्नियल एडीमा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आंख की दूसरी परत वैस्कुलर ट्यूनक यानी रक्तवाहिकी आवरण या मध्य परत को समझते हैं। ये हमारे नेत्र गोलक आईबॉल की बीच वाली परत होती है, जो रक्तवाहिकाओं से पूरी तरह भरपूर होती है। इसी प्रचुरता के कारण इसे रक्तवाहिकी आवरण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है, कोरोइड, आइरिस या परितारिका, और सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी आगे सिलियरी मसल, क्रिस्टलाइन लेंस और अकोमोडेशन से संबंधित कार्य करती है। इन तीनों भागों को सामूहिक रूप से यूविया कहा जाता है। इसमें सबसे पहला भाग है कोरोइड यानी कोरोइड। वेस्कुलर ट्यूनिक का सबसे पीछे पोस्टीरियर की तरफ स्थित भाग होता है, जो रक्तवाहिकाओं से अत्यधिक भरपूर यानी हाईली वैस्कुलर होता है। यह आंख की अलग अलग संरचनाओं को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। इसमें मेलानिन वर्णक बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मेलानिन आंख के अंदर फैली हुई प्रकाश किरणों स्कैटर्ड लाइट को सोख लेता है, जिससे आंख के अंदर लाइट का अनावश्यक रिफ्लेक्शन नहीं होता और हमें एकदम स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरा भाग है आइरिस या परितारिका। दरअसल कोरोइड ही आगे की ओर बढ़कर सिलियरी बॉडी और आइरिस का निर्माण करता है। आइरिस आंख का रंगीन, पिगमेंटेड और कलर्ड भाग होता है। इस आइरिस के बिल्कुल बीच में एक गोल छेद होता है, जिसे प्यूपल पुतली कहते हैं, और इसी रास्ते से प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। आइरिस कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है, जो पुतली को संकुचित और विस्तारित करके आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। इस काम के लिए आइरिस में 2 तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं। पहली है सर्कुलर मसल यानी वृत्ताकार मांसपेशी। ये पुतली को संकुचित करती है, जिसे मियोसिस कहा जाता है, और यह क्रिया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरी है रेडियल मसल यानी रेडियल मांसपेशी। ये पुतली को फैलाती है, जिसे माइड्राइसिस कहते हैं।
और यह क्रिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। वेस्कुलर ट्यूनिक यानी मध्य परत का तीसरा भाग है सिलियरी बॉडी, यह आइरिस के ठीक पीछे स्थित होती है। इसका सबसे मुख्य कार्य एक्वियस ह्यूमर यानी जलीय द्रव का निर्माण करना है, जो आंख के अगले भाग यानी एंटीरियर चेंबर को भरने का काम करता है। सिलियरी बॉडी की संरचना और उसके कार्यों को हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला सिलियरी मसल, दूसरा क्रिस्टलाइन लेंस और तीसरा अकोमोडेशन की प्रक्रिया। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलियरी मसल यानी सिलियरी मांसपेशी के बारे में। यह अनैच्छिक या चिकनी मांसपेशियों की एक वृत्ताकार रिंग होती है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के माध्यम से सीधे लेंस से जुड़ी रहती है। इसका काम लेंस की मोटाई और उसकी वक्रता को नियंत्रित करना है। दूसरा भाग है क्रिस्टलाइन लेंस यानी क्रिस्टलीय लेंस। ये हमारी आंख का एक पारदर्शी, द्विवतल यानी बाइकॉन्वेक्स और लचीला लेंस होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स द्वारा सिलियरी बॉडी से अच्छी तरह जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य सामने से आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़कर सीधे रेटिना पर फोकस करना है। ये लेंस सिलियरी मांसपेशियों की मदद से अपनी वक्रता को बदलता है और आंखों में अकोमोडेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया को पूरा करता है। परीक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि उम्र बढ़ने के साथ इस लेंस का लचीलापन या लोच कम हो जाती है, जिससे पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होने लगती है। इस बीमारी को प्रेस्बियोपिया कहा जाता है। तीसरी प्रक्रिया है अकोमोडेशन यानी अनुकूलन। पास और दूर की वस्तुओं को बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखने के लिए लेंस की वक्रता बदलने की इसी पूरी प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। दूर की वस्तु देखते समय हमारी सिलियरी मांसपेशियां पूरी तरह शिथिल, रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे लेंस चपटा हो जाता है और हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु देखते समय सिलियरी मांसपेशियां संकुचित, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे लेंस अधिक उत्तल हो जाता है और पास की वस्तु साफ दिखने लगती है। अब इसके बाद बात करते हैं फंडस की। लेंस के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद आंख की भीतरी सतह को फंस कहा जाता है। इस फंस के अंतर्गत मुख्य रूप से रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, मैक्युलर लूटिया, फोविया सेंट्रलिस और पोस्टेरियर पोल शामिल हैं। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बिंदु ये है कि फंस का परीक्षण करने के लिए ऑफ्थैल्मोस्कोप नाम के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आंख की मध्य परत यानी वेस्कुलर ट्यूनिक की पूरी कहानी। इसके बाद आती है आंख की सबसे आंतरिक और सबसे महत्वपूर्ण परत यानी रेटिना, जहां असल में इमेज बनती है और ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है। रेटिना की संरचना, इसकी परतें और यह कैसे काम करती है, इसे हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।